अब बताइए हमें, जैसे हमें किस तरह से जाना है। जैसे राइट वाली साइड में हमें जाना है तो किस तरह से जाना है? अगर हम राइट में जाएंगे तो हमें राइट को ही रखना होगा ताकि टक्कर ना हो वहाँ वाले आने, क्योंकि लेफ्ट से भी आ सकता है। हाँ। तो इसलिए हम अगर राइट से टर्न ले रहे हैं तो राइट की तरफ ही रखेंगे गाड़ी को। ऐसा नहीं कि राइट से टर्न लेके लेफ्ट वाली में पहुंच जाए, या लेफ्ट से टर्न ले रहे हैं तो लेफ्ट वाली लाइन में रखेंगे। अगर लेफ्ट वाली लाइन की बजाय क्या करते हैं, जैसे अभी आपने लेफ्ट में टर्न लिया तो वो देखते नहीं, तो जाके एकदम से राइट वाली लाइन में आ जाते हैं, वो घुमाव नहीं करते। वहाँ एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं और होते भी हैं। तो हमें जिस लेन से जाना है उसी लेन में रखनी है गाड़ी को, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। ये पॉइंट हमने पहले भी बताया था आपको और अब भी बता रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ को और बताएंगे, हमें किस स्पीड में गियरों को चेंज करना होता है। 0 से और 5 गियर तक की हमें स्पीड बताएं, हमने ये सारी चीज़ें बता दी हैं आपको। 0 से 5 तक। हाँ, किस फर्स्ट गियर में कितनी स्पीड चल सकते हैं हम? फर्स्ट गियर में 10। 10 नहीं, फिर सेकंड कब करेंगे चेंज? मतलब सेकंड हम 10 में चेंज कर लेते हैं ना, स्टार्टिंग में ही चेंज कर लेते हैं सेकंड 5 से। नहीं, जैसे आप फर्स्ट गियर पे चलते हो, ठीक है ना, तो फर्स्ट गियर पे चल रहे हो, फिर हमें सेकंड गियर पे लगाना है। कितनी स्पीड पे जाके लगाओगे? ये पर्टिकुलर वाला तो वो बताया नहीं था कि पर्टिकुलर कितने में, तो जैसे थोड़ा सा बढ़ाया तो हम सेकंड ले लेते हैं। नहीं, देखिए बताया तो था हमने, और शायद हो सकता है आपको नहीं बताया हो, फिर भी चलो आज बता देते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट गियर है ना, फर्स्ट गियर चलेगा हमारा 0 से 50 तक, यानी कि 15 तक। अच्छा, 15, ठीक है, यानी कि 15 तक, 15 से 20 तक चल सकता है। ज़्यादा करोगे 20 तक चला लो। 20 से क्रॉस नहीं करना है, 20 से पहले ही हमें अपना गियर चेंज करना है सेकंड। सेकंड हमारा चलेगा 30 तक, ठीक है ना। 30 से ही जैसे ही क्रॉस होगा, 30 प्लस होगा, वहाँ सेकंड गियर, वो थर्ड गियर लगाएंगे। ऐसे ही हमारा 45, यानी कि 45 क्रॉस करते ही हम गियर को चेंज करेंगे फोर्थ, यानी 50 से पहले ही करना है हमें, ठीक है। और 50 प्लस होने के बाद में जैसे 60 तक है तो 5 गियर चेंज कर लेंगे, ठीक है। और भी हमने क्या चीज़ बताई कि आपको एक्स्ट्रा, जैसे चलने से पहले हमें क्या करना होता है, ये बताएं। चलने से पहले हमें सारे टायर चेक करने हैं, नीचे देखना है कोई कुत्ता एनिमल ना हो, और अपने शीशे देखना है, साइड वाले मिरर्स। मुझे ये अपना गाड़ी का दरवाज़ा और वो दिखना चाहिए, टायर हल्का सा, और मेन वो रोड दिखनी चाहिए साइड की। गाड़ी में बैठेंगे तो सबसे पहले क्या काम करेंगे हम? सबसे पहले सीट बेल्ट लगाएंगे। सीट बेल्ट क्यों लगाएंगे? पहले सेफ्टी के लिए। नहीं, सबसे पहले अपनी सीट एडजस्ट करेंगे। यस, सबसे पहले हम सीट को सेट करेंगे। अगर सीट बेल्ट आपने लगा ली तो हो सकता है सीट को एडजस्ट नहीं कर पाओगे फिर आप, क्योंकि देखिए इस गाड़ी में, चलो लीज है, आप अपनी गाड़ी में देखना कि आप पहले सीट बेल्ट लगा लेना, ठीक है, और फिर सीट को एडजस्ट करना, शायद वो नहीं हो पाएगी क्योंकि वो टाइट हो जाती है ना। तो हमें सबसे पहले क्या है, सीट को एडजस्ट करनी है। दूसरा फिर सीट एडजस्ट करनी है, फिर हमें क्लच देखना है कि दब पा रहा है नहीं दब पा रहा है पूरा अच्छे से। अगर कंफर्टेबली दब पा रहा है तो मतलब ठीक है सीट। फिर हम ये लगाएंगे सीट बेल्ट। फिर 3 मिरर्स चेक करेंगे, एक तो ये जैसे कि बैक दिखता है पूरा फ्रंट वाला, और दोनों साइड्स लेफ्ट, हाँ लेफ्ट राइट मिरर एडजस्ट करेंगे। और इसके बाद एडजस्ट करेंगे, उसके बाद अपना ये जो हैंड ब्रेक है उसको, वो लगा हुआ होगा तो उसको नीचे करना है, क्लच दबाना है, और अगर चलानी है गाड़ी तो फर्स्ट गियर लेके साइड में देखना है जिस साइड जाना है। इसमें एक रीजन और बता रहा हूँ, आपको याद रखना है, जब भी हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, इतना तो आपने सिंपली बता दिया, ठीक है ना। अब हमें गाड़ी स्टार्ट करनी है, तो गाड़ी स्टार्ट करेंगे, चाबी घुमाने से पहले हमारा ब्रेक पे पैर होना चाहिए, कभी भी एक्सीलेटर पे पैर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा है हमारा, जैसे आपके पास मैनुअल गाड़ी है, ठीक है ना, तो बिना क्लच दबाए तो गाड़ी स्टार्ट होती नहीं है, नहीं होती ना, तो इसलिए हमें ब्रेक दबा के ही स्टार्ट कर देंगे, ब्रेक करा होना चाहिए। और आपकी ऑटोमेटिक गाड़ी है, वो जब तक ब्रेक दबाएंगे नहीं तब तक स्टार्ट नहीं होगी,
अच्छा। हाँ, जैसे कि ऑटोमेटिक में क्लच तो होता नहीं। क्लच नहीं होता ना। हम देखो ये तो बिना क्लच के दबाए हुए स्टार्ट हो रही है। हाँ। अगर आप नई गाड़ी जो लोगे, जो अब आ रही है ना, वो बिना क्लच दबाए हुए स्टार्ट नहीं होगी, चाहे गियर में हो या ना हो। अच्छा। ठीक है ना, उसमें क्लच दबाना होगा आपको। बेशक जैसे अभी इसे आप न्यूट्रल है ना, तो बिना क्लच दबाए स्टार्ट कर दोगे, लेकिन आप जो गाड़ी है ना वो बिना क्लच दबाए स्टार्ट नहीं होती। अच्छा, मैनुअल जो है। हाँ, मैनुअल में क्लच दबानी होती है, क्लच दबा के फिर चाबी घुमानी है। हाँ, और ब्रेक पे पैर होगा उस पे, मैनुअल पे चाबी घुमाते समय, ऐसा नहीं कि एक्सीलेटर पैर होगा। ठीक है, और ब्रेक दबाएंगे नहीं ना, बस पैर रखना। हाँ ना, दबा हल्की सी दबाए रहेंगे, यानी कि पैर होगा तो हल्का सा दबेगा तो है ही, जिससे कि वायदे में अगर हमारी गाड़ी गियर में है और वायदे हमने एकदम से क्लच को छोड़ दिया तो एकदम से भाग जाएगी। इसलिए ब्रेक पे पैर होगा तो ब्रेक दबाने के लिए रेडी रहेंगे, तैयार रहेंगे। अगर वहाँ एक्सीलेटर पैर रहता है हमारा तो हो सकता है एक्सीलेटर दबेगा तो एकदम जाएगी और एक्सीडेंट होगा। ये कई चांस बन चुके हैं, जैसे किसी ने घर से गाड़ी निकाली है ना, तो आगे जाके दीवार में जाके टकरा गई मुझे, तो काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। और इसलिए हमें ध्यान रखना है, ब्रेक पैर होना चाहिए स्टार्ट करते समय। और मैनुअल में तो बहुत स्टार्ट होगी नहीं बिना ब्रेक के। तो ये सारी जानकारी हमने दी, जो भी आपको अगर पूछना हो तो वो भी बताएंगे। और कुछ भी पूछना चाहिए? और ऑटोमेटिक में तो सिर्फ चाबी से स्टार्ट करना है और ब्रेक पे पैर। उसमें ऑटोमेटिक में दो चीज़ें हैं, एक तो बटन से भी स्टार्ट होती है, चाबी से भी स्टार्ट होती है, वो अलग अलग रीजन है, इसमें भी है वो तो, लेकिन वो सब अलग अलग है, लेकिन है सिस्टम वही। इसमें क्लच दबा के स्टार्ट होगी, उसमें ब्रेक दबा के स्टार्ट होगी। ठीक है ना। अब और देखो, फ्यूल का तो हमने आपको बता दिया कि फ्यूल कहाँ से चलता है, वो तो आपको पता है, उससे पूछ करके। इंडिकेटर का आपको पता है सारा, इंडिकेटर तो पता है ना। लाइट का पता है इसमें? लाइट का नहीं पता। लाइट का नहीं पता? ये आगे वाला इंडिकेटर में लाइट जो लट्टू बना हुआ है ना, इसे घुमाओ एक बार, दो बार घुमाया आपने, ये देखो, ये हमारी पार्किंग लाइट वगैरह सारी जल चुकी है। ठीक है, एक बार और घुमाएंगे, अब हमारी हेडलाइट जल चुकी है। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, अब वो ऑफ करिए इसे। अब मानो जैसे हम नाइट में या दिन में कहीं किसी साइड लेटे या डिपर करते हैं। डिपर जानते हो क्या है? डिपर सुना है? डिपर, हाँ सुना है, देखा है डिपर क्या होता है? ये याद नहीं आ रहा। नहीं जानते? देखो, ये डिपर होता है, उस तरफ ऐसे करेंगे तो लाइट जलेगी हमारी। ये बार बार ऐसे ये ब्लिंक करता है ना, वो डिपर होता है हमारा। तो उसे दबा के देखेंगे ऐसे, इसको हाँ, है ना, ऐसे इस तरह से बार बार करते हैं, ये डिपर आगे लाइट जल रही है। देखो, दिखाई दे रहा होगा आगे, देखो पेड़ पे नहीं दे रहा, चलिए वो अंधेरे में दिखाई देता है सब। तो ये बोनट का है आगे। ठीक है, इंजन की थोड़ी सी जानकारी दे दें आपको, हैं?